स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 7 साइंस एंड चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16, व्हाट इज दैट? दिस इज अ वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। लास्ट टाइम बात की थी व्हाट वाटर वर्ल्ड डे। वर्ल्ड वाटर डे कौन सा होता है? 22 मार्च। हम इसे मनाते क्यों हैं? ताकि हम वाटर की इम्पोर्टेंस को दिखा सके कि वाटर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारी बेसिक नीड कौन सी होती है? फूड, वाटर एंड शेल्टर। क्लॉथ भी कह सकते हैं, राइट? हम क्लॉथ के बिना रह सकते हैं, पर विदाउट वाटर लाइफ नहीं रह सकते। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी डेली यूजेस में हमें वाटर की नीड होती है, जैसे क्लॉथिंग में, है ना, ड्रिंकिंग में, हाइजीन बनाने के लिए, है ना, प्रॉपर हाइजीन के लिए हमें नीड होती है। और पर पर्सन बात करें तो 2.5 बकेट एक पर पर्सन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया। क्या हम उतना करते हैं? नहीं, हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, है ना। कितना वाटर अवेलेबल है हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। यस, प्योर वाटर कहाँ पर? सिर्फ ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है, राइट। अदर सारा वाटर पल्यूट हो चुका है। फिर फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर कितनी फॉर्म में पाया जाता है? इन ए 3 फॉर्म, विच इज़ 1 इज सॉलिड एज स्नो एंड लिक्विड एज अ वाटर, and the gaseous form is the water vapor present in atmosphere। चलिए भाई, बहुत सारे हमने बात डिस्कस की थी कि किस तरह से जो वुमेन्स हैं ऑफ विलेजेस, चिल्ड्रंस किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। पानी के लिए बहुत दूर तक उन्हें जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, और अपना डेली यूज़ का, इसलिए हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर है क्या? जैसे हमने सुना ग्राउंड वाटर मतलब अर्थ के नीचे का पानी। क्या कभी किसी ने इस पानी को देखा है? अगर जब हम डिगिंग करना शुरू करते हैं, मिट्टी खोदना शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि ऊपर की साइड पहले तो सूखी सूखी मिट्टी आती है ना, ड्राई होती है। पर जैसे धीरे धीरे खोदते आते हैं तो नीचे की जो सॉइल होती है वो थोड़ी मॉइस्चर वाली होती है, गीली मिट्टी होती है। तो गीली मतलब वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर कहाँ से आया? इट्स बेसिकली कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे होता है ना। कहाँ होता है? इस वाटर को कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। जब हम बहुत गहराई में खोदते चले जाते हैं, है ना, वहाँ से कौन सा वाटर मिलता है? जो कि रॉक्स, है ना, जो पार्टिकुलर सॉइल और जो रॉक्स के बीच गैप है, वहाँ पर वाटर मिलता है। उस वाटर, जो ग्राउंड वाटर के नीचे के वाटर, उसकी सबसे अपर लेयर को, सबसे ऊपर वाली लेयर को कहा जाता है वाटर टेबल। वाटर टेबल अलग अलग जगह पर अलग अलग इसकी हाइट होती है, वेरीज करती है। वाटर टेबल में भी अ डेप्थ ऑफ लेस देन मीटर। कभी कभी तो 1 मीटर की गहराई पे आपको वाटर टेबल मिल जाएगी, तो कहीं आपको बहुत ज़्यादा सेवरल मीटर्स तक ग्राउंड को खोदना पड़ता है। वो वाटर, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल, वाटर टेबल के नीचे मिलने वाले वाटर को बोलता है ग्राउंड वाटर। भाई ज़मीन हम खोदते जाएं, उसके जस्ट जो सबसे वाटर की जो ऊपर की लेयर मिलती है, दिस इज़ द वाटर टेबल, और उसके नीचे का जो वाटर है, दिस इज़ ग्राउंड वाटर। क्लियर? चलिए, इस ग्राउंड वाटर में वाटर आता कहाँ से? आपको पता है, रेन वाटर, वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेस, रिवर्स एंड पॉन्ड सीप थ्रू द सॉइल। भाई जो रेन वाटर पानी आता है, कभी आप ध्यान दो, मट्टी है ऐसी, या मट्टी में 1 गिलास पानी डालो, तो धीरे धीरे क्या करता है? धीरे धीरे मिट्टी उसको, सॉइल उसको सोख लेती है। उसे कहते हैं सीप करना, सीप कर लेती है। तो वाटर जाता कहाँ है? यस, वो धीरे धीरे सीप होने के बाद धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में चला जाता है। या जो सॉइल के नीचे के बीच के जो गैप्स हैं, क्रैक्स हैं, ग्राउंड में नीचे क्रैक्स हैं ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनके बीच में कलेक्ट हो जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें वाटर सीपिंग के द्वारा ग्राउंड में जाता है, उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। 3 चीज़ की ना, वाटर टेबल क्या है? ग्राउंड वाटर की ऊपर की लेयर वाटर टेबल, उसके नीचे का पानी ग्राउंड वाटर, और फिल्ट्रेशन सीपिंग के द्वारा वाटर का ग्राउंड तक जाना, नीचे सॉइल के नीचे ग्राउंड तक जाना, दिस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। एट प्लेसेस द ground water is stored between layers of hard rock below the water table. This is known as aquifer. ऐसी जगह जहाँ पर ग्राउंड वाटर स्टोर होता है हार्ड रॉक के बीच में, बिलो द वाटर टेबल के नीचे, ये कहलाते हैं एक्वीफर। वाटर इन द एक्वीफर कैन बी यूजली, हम वाटर को निकाल भी सकते हैं। कैसे? हेड पंप नहीं लगाते हम, हेड पंप को उस हाइट तक लगाते हैं, उस गहराई तक, डेप्थ तक लगाते हैं जहाँ की वाटर टेबल होती है, जिससे आसानी से हैंड पंप के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू, या बोरिंग के थ्रू, सबमर्सिबल के थ्रू हम बाहर निकाल सकते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपने देखा ना, बोरिंग की जाती है, बहुत सारा पानी निकाला जाता है। वो पानी कौन सा होता है? दिस इज़ द ग्राउंड वाटर। ओके भाई, हम लगातार ऐसा कंजप्शन कर रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, तो दिस इज, आज हम पढ़ेंगे लगातार जो वाटर टेबल है, जो डेप्थ है ना पानी की, जहाँ पर पहले पानी
कुछ मीटर्स पे मिल जाया करता था, आज वो धीरे धीरे और डेप्थ में जाता जा रहा है, हमें और ज़्यादा खोदना पड़ रहा है। मीन वाटर टेबल डेप्लेट होती है, डेप्लेट मतलब घटती जा रही है। उसके क्या क्या रीज़न है? बहुत सारे रीज़न है। फर्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, वाटर का कंजप्शन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, और कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं। वाटर डाउन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स डिस्टॉर्टेड बाय सीपिंग, सीपेज ऑफ, सबसे मेन कारण है सीपेज ऑफ वाटर। वाटर का सीपेज, सीप होके रेन वाटर सीप होके नीचे ग्राउंड वाटर जाता है। अब सोचो वहीं पर अगर जहाँ पर सॉइल है वहीं पर अगर पक्की सीमेंटेड रोड हो तो वाटर कैसा जाएगा? यस, वहाँ से वाटर सीप नहीं हो पाता। सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न है जैसे हम पॉली बैग्स का यूज़ करते हैं। आपने ध्यान दिया हो, पॉली बैग्स नीचे रखो, उसके पानी डाल दो तो वाटर कभी सीप नहीं होगा, ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा। दूसरा कारण ये हो गया। ओके। सेकेंड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। भाई जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हाउस का कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, रोड बढ़ेंगे, ऑफिसेज ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। जहाँ पर ग्राउंड हुआ करते थे, प्ले ग्राउंड, वहाँ पर पार्क बन गए हैं, प्ले ग्राउंड बन गए हैं, रोड्स बन गए हैं, ऑफिसेज बन गए हैं, है ना, जिससे क्या होता है? सीपेज ऑफ रेन वाटर ऑफ द ग्राउंड डिक्रीज, घटता जा रहा है। पक्का फ्लोर से कभी वाटर सीप नहीं होता। इसी के साथ ही वाटर की रिक्वायर्ड होती कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, जिसमें बहुत सारा ग्राउंड वाटर यूज़ किया जा रहा है, बहुत सारे कंज्यूम कर रहा है ग्राउंड वाटर को, जिससे धीरे धीरे ग्राउंड वाटर क्या है? डेप्लेट, मतलब नीचे नीचे वाटर टेबल और नीचे नीचे जाती जा रही है। इंक्रीज इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज बनाने के लिए भी तो वाटर की नीड है। ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज में जो वर्क हो रहा है उसमें बहुत सारे पर्पज़ के लिए वाटर की नीड होती है, इसे लगातार कंजप्शन के कारण वाटर का यूज़ हो रहा है। थर्ड, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या है भाई? पहले क्या है, फार्मर्स क्या है? रेन पे डिपेंड रहते हैं, राइट, रेन पे डिपेंड रहते हैं। अब मेजॉरिटी फार्मर्स डिपेंड अपॉन रेन फॉर इरीगेशन देयर क्रॉप। इरीगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर दैट ओनली फ्यू प्लेसेस। कैनाल का सिस्टम बहुत कम जगह पर है, बहुत जगह पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर इरेटिक रेनफॉल, मतलब रेनफॉल कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, रेगुलर वे में नहीं हो रही है। इससे कारण क्या, फुली जो फार्मर्स हैं वो किस पे डिपेंड है? ग्राउंड वाटर पे डिपेंड है। उससे ही डे बाय डे इरिगेशन करते हैं, उससे भी क्या है? लगातार वाटर कंजप्शन बढ़ रहा है और वाटर टेबल धीरे धीरे नीचे घटती जा रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।